देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सुजनिकाय नमः। आगिल रचना सोचक भूले, शशि शरीर की मन मन रह फूले। गोपावास अनेक बनाए, भानुपुरी छवि लख चकराए। वे जो रचना हो चुकी थी उसी को देखकर मन में फूल गए और आगे की रचना भूल गए। उन्होंने संभल कर गोपों के लिए स्थान बनाए। इसी बीच में वृषभानुपुरी को प्रकट होता हुआ देखकर वे चकरा गए। श्री वृषभानु सुजान रूप, माँ बनहिता जी आए। वृंदावन चली नंद संग, बसे स्नेह निभाए। चतुर राजा वृषभानु भी महावन को छोड़कर नंद जी के प्रेम के कारण नंद के साथ वृंदावन आ गए थे। सकल प्रजा परिजन बसन, रचे अमित आगार। जो संपत्ति त्रिभुवन नहीं, बाको भरियो भंडार। इसलिए योग माया से संपूर्ण प्रजा को रहने के लिए बहुत से घर बनाए और दोनों लोकों में संपत्ति नहीं थी, उस संपत्ति का भंडार वहां पर भर दिया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। कृष्ण देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सुजीवनिकाय नमः। शिल्पी नंदपुरिन करी रचना, छवि निरकत कही सके सुबह बचना। हाट बाटा वास बनाए, वृंद वृंद वृंदावन छाए। कारीगर नंदपुरी की रचना करके उसकी छवि को देखते ही कुछ बोल न सके। उन्होंने बाजार, रास्ते और घर बनाए और झुंड के झुंड तुलसी के वन प्रकट हो गए। रास मंडलो चिन्ह विकसियो, परमल नाम दीपति मणि कसियो। तीस मनोहर बनु प्रकाशे, तो न जान चिन्ह सब साथे। क्षण भर में ही रास मंडल भी बन गया जो अत्यंत शोभामय और प्रकाशमय था, और क्षण भर में ही 30 सुंदर वन भी प्रकट हो गए थे। वे क्षण भर में ही ऐसे प्रकट हो गए कि उन्हें कोई जान न सका। यही रस रसो बिना आवे, राधा माधव रस बरसावे। आत्म रहु जिन ललचाने, भूमि वृंदावन बोराने। यहीं पर रस की नदी बहती हुई आएगी और यहीं पर राधा कृष्ण रस की वर्षा करेंगे, जिसके लिए ललचाई आत्माराम की वृंदावन में बावले बनकर घूमेंगे। मधुबन विकट निहार बनाए, प्रियतम प्रिया परम मन भायो। अस्त्री भुवन रमणीयन देखो, अनायस फिलिपिन इन लेखो। मधुबन के समीप प्रिया प्रियतम को परम प्रिय लगने वाला बिहार भी बनाया, जैसा सुंदर त्रिभुवन में कहीं देखने को नहीं मिलता। कारीगरों ने अचानक ही उसे देखा। तेव न जान निरकी चकराए, बार बार बलि झुकाए। धन नाम गोपन न डारे, प्रेम विभोर गए नंद द्वारे। वे उसको देखकर चकित हो गए और कुछ भी न जान सके। उन्होंने बार बार बलिहार जाते हुए उसको प्रणाम किया। गोपी के लिए जो घर बनाए थे उनमें गोपू का नाम उन्होंने डाल दिया और फिर प्रेम विभोर होकर नंद बाबा के द्वार पर गए। नंद नंदन बंदन कियो, अभिनंदन बहु कीन। जिनन कृपा कटाक्ष को, वृंदावन रच दीन। उन्होंने श्री कृष्ण की वंदना की और सब प्रकार से उसका अभिनंदन किया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उन्होंने वृंदावन की रचना की थी। महायोग माहु गई, उन श्री अंग समाये। ब्रजवासी निद्राहरण, कुकटन बल भिक्षाए। महायोग माया भी श्री कृष्ण के श्री अंगों को समा गई और ब्रजवासियों की नींद खोलने के लिए मुर्गों में जोर से बोलने की शक्ति भर दी। जैसी रची रचना सकतन सो, तैसो था प्रगटाए छविवारो। जैसो महाबन मध्य बसो, कमनीय वासो लक्ष्य कछु न्यारो। संपत्ति सो परिपूरी रहो, रमणीयता की ओर अनंत प्रसारो। न्यारो अरियति न्यारो बनो, असमाया मनित्या न्यारो सवारो। बैलगाड़ियों से जिस तरह की पूरी की रचना की हुई थी, ऐसी अत्यंत सुंदर वहाँ प्रकट हो गई, जैसे महावन में बसा हुआ था उसे कुछ अधिक शोभामय प्रकट हुआ। उसमें सभी संपत्ति भरी थी और सुंदर का तो अपार विस्तार था। वो माया के मणियों से अत्यंत विलक्षण बनाया गया था। गोपन उठी, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। गोपन उठी चकित निहारो, श्री हरि कृपानंद मंदारो। दास देन सुकन प्रगटायो, पुरीन सकल संपदन सजायो। गोपी ने उठकर चकित होकर उस पुरी को देखा। नंद ने इष्ट देव की कृपा इसमें समझी और यह सोचा कि इस दास को सुख देने के लिए इस पुरी का उन्होंने निर्माण किया है और इसको सभी संपदाओं से भरपूर कर दिया है।
जिन मुस्कानी ब्रह्मांड रचाए, उन्हीं ने नगर सुरमय बनाए। नंद दुर्गन धरि जरी बयवारी, पुरी घटे लखिल आनंद भारी। जिसकी मुस्कान से अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, उन्होंने इस सुंदर नगर की रचना की है। ऐसी पुरी की शोभा देखकर नंद का हृदय परमानंद से भर गया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। आनंद घोष भरो चहोरा, नाम निरखी नचनो चोर में चोरा। जह जिन नाम लिखो दिखारियो, तिन तिन गोपन सही बसायो। थैंक यू। जिनकी मुस्कान से अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं, उन्होंने ही इस सुंदर नगर की रचना की है। ऐसी पुरी की शोभा को देखकर नंद का हृदय परमानंद से भर गया और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक मैं और एक कृष्ण ना, एक बड़ा सन और एक छोटा सन। आनंद घोष भरियो चहोरा, नाम निरखी नचन चोरन छोरा। जह जिन नाम लिखियो दिखारियो, तिन तिन गोपन रही बसायो। चारों ओर आनंद का शब्द गूंज उठा। मकानों में नाम लिखा हुआ देखकर छोरे छोरी आनंद से नाचने लगे। जिस मकान में जिस गोप का नाम लिखा था, उसमें उसी गोप को बसा दिया। रवि मुसली राम श्याम उठी जागे, चहु दिशि निरखे कसरी उठी भागे। नंद कहत नहीं पायो सबेरो, सखी प्रकाश प्रकट फेरो। शोर सुनकर बलराम और श्री कृष्ण जग पड़े और चारों तरफ देखकर प्रसन्न होकर भागे। नंद बाबा ने कहा, अभी सवेरा नहीं हुआ है, ये तो चंद्रमा का प्रकाश है जो चारों तरफ फैला हुआ है। देवन सोवन मन चुनी भायो, भुवन भास्कर भी बुलायो। कुमकुम तिलक कर तो छवि छावे, भुवन भरी प्रकाश रस पावे। किंतु उनको सोने का मन नहीं हुआ और उन्होंने मानो हंसकर सूर्य को बुला लिया। वे अपनी ललामी से वृंदावन को कुमकुम के तिलक लगाते हुए शोभा छिटकाने लगे और घरों में प्रकाश भरकर आनंदित होने लगे। शोभन करी श्रृंगार बहु, दियो कले वा माए। सकन संग निरखन चले, कछु कछु भोजन पाए। मैया ने पुत्रों का श्रृंगार करके उन्हें कलेवा दिया और वे कुछ कुछ खाकर सखाओं के साथ वृंदावन को देखने के लिए चले गए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पूर्वशोभा निर्कत तटाए, जमुन नीर पर सत मन भाए। वन विचरत निरखो गिरि राजा, चलन चहत ले सखन समाजा। वन शोभा गिरि शोभा भारी, निर्कत प्रसन्न तुन बलिहारी। अपरम रमणीय बनायो, काने की मिया को प्रगटायो। नगर की शोभा देखते हुए वो जमुना के किनारे आए और उसका जल छूकर प्रसन्न हुए। वन में घूमते हुए उन्होंने गोवर्धन के देखा और सखाओं का समाज लेकर वहां चलने का मन किया। वन की शोभा और पर्वत का सौंदर्य बहुत ही बड़ा था। उसे देखकर वे प्रसन्न होकर उन पर बलि बलि गए और आश्चर्य से बोले, ये कैसा सुंदर है, इसको किसने किस प्रकार प्रकट किया है। नीच रचना लीलन बिसराए, मधुर मधुर रस पुष्ट बनाए। जोय जोय निर्कत तहीं लुभावे, अहा कहा कर मोद बनावे। उन्होंने लीला में अपनी रचना को बुलाकर मधुर मधुर रस का पोषण किया और वे जो देखते वही वही लुभाकर और आहा कहकर आनंदित होने लगे। कर्तमनी कस भूमि बनाई, कर्तन तरुण मनियन छब छाई। उछल छल छून छात चाहत तरु सुमनन, कभऊ दोरी पकड़न छकल सन। वे कहते थे जैसे कैसे मनियों की पृथ्वी बनाई है और लता वृक्ष भी मनियों के बने शोभा दे रहे हैं। वे वृक्ष के फूलों को उछलकर छूना चाहते हैं और कभी दौड़कर कलेशों को पकड़ना चाहते हैं। जिंजरनी झाकी झाकी ललचावे, मनिन द्वार खोलन लगी जावे। पंचिन चित्र निरकी रस पावे, ऊह करी कितनी उड़ावे। कभी वे मकानों की झिंझारियों से झांक झांक कर देखने के लिए ललचाते हैं और मनियों का द्वार खोलने लगते हैं। वे पक्षियों के चित्रों को देखकर आनंदित होते हैं और उनके सच्चे पक्षी बनकर ऊह करके उन्हें उड़ाते हैं। चौदिशी चक्रित निश्चित चली, चहत चुनन रुचि ठाव। जिन्हें भी मन खिचन कुंजो न, चलत रुकत नहीं पाओ। चारों ओर चकित होकर देखते हुए लीला के लिए उपयुक्त स्थान चुनना चाहते हैं। कभी इस वन में और कभी उस कुंज में जाते हैं और चलते हुए उनका पैर नहीं रुकता नहीं। प्रथम बार वंशी वादन,
श्री गणेश लीलन प्रियो वंशी मधुर बजाए, निज संग निरस रंग नहीं परिचय सरस कराए। श्री कृष्ण ने मधुर वंशी बजाकर श्री वृंदावन की लीलाओं का प्रारंभ किया और इस प्रकार अपनी लीला संगनी एवं रस की रागिनी सहयोगिनी वंशी का रस में परिचय कराया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। सहसा सरस सवरण रस बरसायो, जासो ब्रज कन कन रस बरसायो, चंचल पवन रवुर धारो, ब्रजपुर प्रति ओर सोए संचारो। अचानक ही रसीले स्वर में रस की वर्षा प्रारंभ हो गई, जिससे ब्रज का कन कन रस से भर गया। चंचल वायु ने उस स्वर को अपने उर में धारण किया और ब्रज के प्रत्येक हृदय में उसका संचार कर दिया। अमे प्रभा बहु ब्रज व्योरत, जड़ चेतन सब कह रस घोरत, काकोरव की कहीं प्रकट आयो, ब्रज भजन प्रथम जानियो नहीं पायो। वह अमृत की धारा ब्रज को बोरती हुई और तड़ तथा चेतन सभी को रस में घोलती हुई बही। प्रथम तो ब्रजवासियों ने यह जान नहीं पाया कि यह स्वर किसका है और यह किस प्रकार वहाँ प्रकट हुआ है। कच्छुक गोपी न जाय निहारो, सुमन झुरमट चली बलिहारो, जिंजरनी झाकी झाकी सरसाई, निरखयो गालन संग करना आई। फिर कछु गोपिकाओं ने फूलों की कुंजी में जाकर झिंझारियों से झांक झांक कर देखा और ग्वालों के साथ कन्हैया को देखकर वे बली बली गई। हरत देनु मृदु अदनन धारे, स्वर भरी करत रसन सारे, चित्र लिखी डाढ़ी रस चाड़ी, चिन चिन उन पुलकावल बाड़ी। उन्होंने देखा कि बंसी अपने कोमल अधरों पर धारण करके उसे बजाते हुए कन्हैया रस की वर्षा कर रहा है। वो रस में डूबी स्थिर होकर खड़ी रह गई और क्षण प्रतिक्षण पुलकित होने लगी। हे सचेत गोपियन जनायो, नंद नंदन बांसुर बजायो, कोई न जाने किमी कहीं सिख लीनी, अस चतुर प्रकट किमी कीनी। कछु गोपियों ने सावधान होकर सबको बताया कि कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। किसी ने भी नहीं जान पाया कि उसने बंसी बजाना किस प्रकार और कहाँ सीख लिया और ऐसी चतुरता किस प्रकार प्रकट कर दी। सन वृंदावन झंकृत करत, अंतरिक्ष गई व्याप, स्वर्ग लोक पाताल सब सुनी विभोर आलाप। बंसी का स्वर भी श्री वृंदावन को झंकृत करता हुआ आकाश में व्याप्त हो गया और स्वर्ग तथा पाताल के प्राणी उस आलाप को सुनकर आनंदित हो उठे। तुम्बुरु दशा विचित्र बनाई, विसुरत नैनन चकर आई, वृंदावन तंझाकन लागे, तानन अनुसंधानन पागे। स्वर्ग से तुम्बुरु जनों की दशा बंसी की ध्वनि को सुनकर विचित्र हो गई और वे आश्चर्यचकित नेत्रों से तान की खोज करने लगे, क्योंकि वृंदावन की ओर झांकने लगे। सनकादिनी निज ध्यान बुलाए, रव लहरन डूबत उतराए, चतुरान नहीं चकत चित भारी, शेष अनंत सुनत बलिहारी। सनकादिकों को निराकार ब्रह्मा का ध्यान भूल गया और वे वंशी की स्वर लहरी में डूबने उतरने लगे। ब्रह्मा अत्यंत चकित हो गए और शेष जी सुनकर वाह वाह कर उठे। सन विष्णु खत कमला रस पावो, श्याम मुरली रव श्रवण लावो, शून्य समाधि बिसरी शिव शंकर, ध्यान निर्कत बलि बंशीधर। वैकुंठ में विराजमान विष्णु लक्ष्मी से बोले, अरे लक्ष्मी, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि का आनंद लो। शंकर जी के निराकार ब्रह्म का ध्यान भूलकर बंसी बजाने वाले सगुन ब्रह्म श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। सब रवच पर आयो, नंदन नंदन बेनु बजायो, वीर निरखी सकुचाए नंद लाला, अदरन तारत बेनु रस आला। सारा ब्रजपुर आनंद में डूबा हुआ वहीं आकर एकत्रित हो गया जहाँ श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। उस समय भीड़ को देखकर कन्हैया सकुचा गया और मधुर बंसी अधरों से हटा ली। ब्रजरानी उतई आए निहारो, दौरी लगियो उन प्राणन प्यारो, अंचल मुख ढकी स्तन लायो, ब्रजेश्वरी नैनन जल छायो। यशोदा ने भी आकर देखा उसका प्राण प्यारा कन्हैया दौड़कर उसकी चिपट गया और अंचल में अपना मुख ढक लिया और दूध पीने लगा। कन्हैया की कुशलता पर मैया की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। नयो कार्यक्रम बनी गयो, गोपिन तुन आए, कहती लाल टुक अधर धरी, बंसी देव बजाए। अब तो गोपियों के लिए नया कार्यक्रम बन गया और वे नित्य प्रति कन्हैया के पास आकर कहने लगेगी कि लाला ने कदरों से बंसी बजाकर बजा दो। दल की दल ब्रज सुंदरनी, मारी महल चल देही, सरस विनय के वचन कही, मगन मगन रस लेही। गोपिकाओं के समूह नंद महल में आने लगे और विनम्रता पूर्ण वचनों के द्वारा बंसी बजाने का निवेदन करके आनंदित होने लगे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम,
कहती अदर कोमल अरुणारे, अस्तन पान करत दिन हारे, उन नदी मधुर चुवेनु तरो लाए, कौन तुम्हें स्नान सिखाए। वे कहती, लाला तुम्हारे लाल लाल होठ इतने कोमल है, जिनसे मैया का दूध पीने में थक जाते हो, किंतु उन पर वंशी रखकर मधुर सर प्रकट करते हो, यह चतुराई किसने सिखाई है। चंद्रमुखन की लव बलैया, बरसन बैनो रस कुंवर कन्हैया, स्वर प्रकट तरन गिरिजारो, गोपिन जिन सुनि तन मन वारो। मैं तुम्हारे मुख चंद्र पर बलिहारी जाती हूँ। अरे प्यारे कन्हैया, नेक वंशी तो बजा दो। उनकी प्रार्थना पर वे वंशी बजाने लगते हैं, जिसे सुन सुनकर वे गोपियाँ तन मन न्यौछावर कर देती हैं। रसमयी वेणु सरस रस बरसे, गोपन गोपिन मनिम तरसे, विधि चढ़ी हंस गगन छवि छावे, देवन संग सुनत मन भावे। रसमयी बांसुरिया सरस रस की वर्षा करती है और इस प्रकार गोप और गोपियों का मन खींच लेती है। आकाश में ब्रह्मा जी के अपने वाहन हंस पर बैठकर आते हैं और देवताओं के साथ वंशी सुनते रहते हैं। श्री संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सजीवनिकाय नमः।